हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं वैष्णवी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस क्लास में, जो कि क्लास होने वाली है एसएससी जीडी पर बेस्ड। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 22 फरवरी 2024 को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आ रही होगी। आप जो भी पुरानी क्लासेस मेरी पढ़ी हुई हैं, जो भी मेरे और भी क्लासेस पढ़ी हुई हैं, आपने उनको देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको आप देख जरूर लीजिएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करिएगा और अपने वीक एरियाज पे काम करिएगा। अगर आपको ये लगता है कि ये पर्टिकुलर इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उस टॉपिक को थोड़ा सा गो थ्रू हो लीजिएगा, ताकि अगर एग्जाम में आए तो आप उसको कर पाए। अभी तक हमने यहाँ पर जितने भी पेपर्स करे हैं उसमें आपको ये तो पता लग गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके का आता है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसका आइडिया आपको लग गया होगा। प्लस आप यहाँ पे प्रैक्टिस अपनी रेगुलरली बेसिस पे बनाए रखिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, अगर क्लास पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो 22 फरवरी 2024 का थर्ड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सबसे पहले मैं आपको क्लास का रूल बता दूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो या हमें पहली बार सुन रहे हैं, आपको वीडियो पॉज करना है। वीडियो पॉज करने के बाद में पहले खुद से बनाना है, देन यहाँ पर आपको अप्रोच भी मैच करनी है, साथ में आंसर भी मैच करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को बच्चे अप्रोच तो दूसरी लगाते हैं, जिसकी वजह से उनका टाइम ज्यादा लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाता है, आंसर भी आ जाता है, बट टाइम वहां पर ज्यादा लगता है। तो आपको अप्रोच भी ध्यान रखनी है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी अप्रोच थोड़ी सी स्लो है, मेरी अप्रोच थोड़ी सी फास्ट है, तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको ट्रिक्स भी बताती हुई चलूंगी कि किस क्वेश्चन में आपको कैसे ट्रिक्स लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी दिख रही है, क्या? WXY का रिपीटेशन, ठीक है, दो बार आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे काउंट करना चाहते हैं तो काउंट करने में अपना अपना समय मत वेस्ट करें। यहाँ पे मैं देख रही हूँ WXY, फिर WXY, फिर WXY, फिर WXY, यानी दो बार हर एक लेटर आ रहा है। तो यहाँ पे हम सीधे से कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एक बार W लिखेंगे, दो बार W, डबल एक्स वाई, डबल W, डबल एक्स वाई, डबल W, डबल एक्स वाई, डबल W, डबल एक्स डबल वाई, डबल W, डबल एक्स डबल वाई, ठीक है। यहाँ पे आपको काउंट नहीं करना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कोई जरूरत नहीं हर एक ही मेथड सब में लगे, ठीक है। तो WX से आपका ये बन रहा है, WX से आपका ये बन रहा है। फिर यहाँ पे क्या है? XY है, तो XY यानी कि दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है, बिल्कुल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जब हम इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हैं डिक्शनरी में अरेंज करने के लिए, तो हमने आपको यहाँ पे बताया था जितने लेटर्स यहाँ पर सेम हैं उन सबको पहले तो रिमूव कर दो। तो यहाँ पे देखेंगे तो CLA है, I है, फिर यहाँ पे CLA, यहाँ पे भी CLA, यहाँ पे भी CLA, यहाँ पे भी CLA, यानी CLA को आप बिल्कुल यहाँ पे भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ कि इनसे हमें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आप इनके बेस पे तो बता ही नहीं सकते ना कि कौन सा लेटर पहले आएगा। अब यहाँ पे देखो अगला लेटर यहाँ पे कैसे स्टार्ट हो रहा है? M से, यहाँ पे M से, यहाँ पर I से, यहाँ पर G से, एंड यहाँ पे D से। ये जिनके ऊपर भी मैंने डॉट्स रखे हैं, इनमें से सबसे पहले बताइए कौन सा लेटर पहले आएगा। तो सबसे पहले बेटा कौन सा आएगा? D, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? D आएगा, और तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे M है, यहाँ पे I है, यहाँ पे G है, यहाँ पे D। तो सबसे पहले फिफ्थ वाला आएगा, यानी फिफ्थ वाला आने का मतलब हो गया फर्स्ट ऑप्शन खत्म हो गया एंड थर्ड ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। फिफ्थ वाला पहले आ गया। अब या तो फर्स्ट आएगा या तो सेकेंड आएगा, आपको बीच के अरेंज ही नहीं करने, ठीक है। अब या तो फर्स्ट आएगा लास्ट में, डिक्शनरी के लास्ट में, यानी जो लेटर्स दिए हुए हैं उनमें से लास्ट में कौन आएगा? तो फर्स्ट आएगा तो सेकेंड आएगा, तो फर्स्ट और सेकेंड को बस चेक कर लो आप। तो यहाँ पे M आ रहा है लास्ट में, राइट, यहाँ पे भी M आ रहा है। अब अगर यहाँ पे M आ रहा है, M के बाद कुछ भी नहीं, तो पहले हम प्रायोरिटी इसको देंगे, ठीक है, एंड लास्ट में हम प्रायोरिटी इसको देंगे। क्यों इसमें इसको हम पहले प्रायोरिटी क्यों देंगे? क्योंकि ये इसके बाद कोई लेटर नहीं है ना, तो ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद में M के बाद में फिर यहाँ पे B वाला स्टार्ट हो जाएगा, यानी सबसे लास्ट में तो ये वाला ऑप्शन आएगा, करेक्ट, सबसे लास्ट में तो ये वाला ऑप्शन आएगा, है ना। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है? ऑप्शन नंबर ये
फर्स्ट नंबर सबसे लास्ट में कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना टाइम सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है यहाँ पर, और हर शिफ्ट में मिनिमम एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। कभी किसी किसी शिफ्ट में 2 आ रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, मतलब सॉरी सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन 2 आ रहे हैं। बाकी हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के पूछे गए हैं, ठीक है। और मोस्टली क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर से आ रहे हैं। कुछ में आपकी इनसाइड फेसिंग है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आउटसाइड फेसिंग है, ठीक है। तो आपको दोनों तरीके देख के जाने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 6 बॉयज है, सुमित, गोपाल, हनी, ईशान, जतिन, ललित आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि कितने पर्सन है। तो यहाँ पे 6 पर्सन है, तो 6 पर्सन के लिए आप चाहे तो सर्कल बना लो, बट मैं रिकमेंड करूंगी आपको प्लस के साइन से, ठीक है। तो ये 4 पर्सन बैठ गए, ये 5 बैठ गया, और 6 आप इधर मत बैठा देना, छठा इधर बैठ गया या इधर बैठ गया, इसी के ठीक अपोजिट में बैठाना ऐसे, ठीक है। या आप अगर ये लाइन ऐसे नहीं बनाना चाहते तो आप इधर से ऐसे करके यहाँ तक पूरे लेके जा सकते हो, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना आपको। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे फोकस क्या करना है, पर्सन्स कितने। तो यहाँ पे 6 पर्सन्स हो गए। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या फोकस करना है, किधर देख रहे हैं, टूवर्ड्स द सेंटर, यानी सबके सब किधर देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो सेंटर की तरफ कैसे देखेंगे, इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। जब आप मीटिंग करते हो और एक राउंड टेबल के चारों, तो आप एक दूसरे की तरफ ही तो मुंह करके बैठते हो, है ना। तो टुवर्ड्स द सेंटर। ईशान इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुमित। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, मैं यहाँ पे ईशान नहीं लिखूंगी, मैं सीधे यहाँ पे आई लिखूंगी, ठीक है। क्यों, फॉर सेव माई टाइम, ठीक है। आप भी एग्जाम में अपना टाइम सेव करने के लिए कर सकते हैं। SGHIJNL इनका मैं यूज करूंगी, मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगी। तो ईशान इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सुमित। सुमित की लेफ्ट में ईशान थर्ड है, तो सबसे पहले हम किसको बैठाएंगे, ईशान को बैठाएंगे कि सुमित को बैठाएंगे। तो सबसे पहले बेटा हम सुमित को बैठाएंगे, क्योंकि सुमित जहां पे भी बैठा होगा उसके लेफ्ट में थर्ड नंबर पे ईशान आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे किसको बैठा दिया, सुमित को। आप कहीं पे भी बैठा दो, बट मैं रिकमेंड करूंगी आप यहाँ पे बैठाओ। क्यों, अब इससे आपको, अगर आप यहाँ पे बैठाओगे तो इससे आपको लेफ्ट में जाना आसान हो जाएगा। आप यहाँ पे बैठा लोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, यहाँ बैठा लोगे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, है ना। 90% क्वेश्चन यहाँ पे गलत होता है अगर आप यहाँ पे बैठाओगे, क्योंकि आप लेफ्ट किधर जाओगे, इधर, जबकि सुमित का लेफ्ट इधर किधर होगा, इधर होगा, है ना। यहाँ पे गलतियां होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बैठाया। आपको यहाँ पर एज्यूम करना बहुत आसान हो जाएगा। ईशान जो है सुमित के लेफ्ट में थर्ड है, तो सुमित का लेफ्ट इधर हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे कौन बैठेगा, ईशान बैठ जाएगा। ईशान जो है सुमित के लेफ्ट में थर्ड हो गया, ठीक है। आगे कह रहा है बेटा जतिन एंड हनी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईशान, ठीक है। ईशान की इमीडिएट नेबर कौन है, जतिन और हनी। अब जतिन या तो यहाँ बैठेगा तो हनी यहाँ बैठ जाएगा, या फिर हनी यहाँ बैठेगा तो जतिन यहाँ बैठ जाएगा, राइट, क्योंकि ईशान के ही दोनों नेबर है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो अगर ईशान यहाँ बैठा है तो हो सकता है जतिन यहाँ हो, हनी यहाँ बैठ जाए, या फिर अगर ईशान तो यहीं बैठा है, हनी यहाँ हो तो जतिन यहाँ बैठ जाए, ऐसे भी तो हो सकता है। दोनों में कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अभी मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, अगर आगे कुछ क्लियर होगा तो देखते हैं। उसके बाद कह रहा है ललित इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जतिन। अब यहाँ से क्लियर हो जाए, जतिन की इमीडिएट राइट में कौन है, ललित, ठीक है। अब अगर जतिन यहाँ बैठता है इस प्लेस पे, तो क्या इसके इमीडिएट राइट में आप इसके इमीडिएट राइट में आप ललित को बैठा पाओगे, नहीं बैठा पाओगे। इट मीन्स यहाँ पे जतिन नहीं बैठेगा। अगर यहाँ पे जतिन नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा, हनी बैठेगा। अगर हनी यहाँ पे बैठ गया तो यहाँ पे तो हनी बैठेगा नहीं, दो जगह तो हनी आएगा नहीं, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, जतिन। जतिन के इमीडिएट राइट में कौन है, ललित, तो ललित को आपने यहाँ बैठा दिया। अब इसके बाद में कौन बच रहा है, गोपाल, तो गोपाल को आप यहाँ रख दो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर आपको बनाना होता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे पूछा क्या गया है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईशान। ईशान के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, तो ईशान का मैं बैठा था यहाँ। ईशान का इमीडिएट लेफ्ट किधर होगा, इधर की तरफ होगा। आप एज्यूम करके देखो, आपके सामने कोई चेहरा करके बैठा है तो उसका लेफ्ट किधर जाएगा, आपको जिधर राइट है उधर उसका लेफ्ट जाएगा। तो ईशान के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, हनी बैठा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेंस्ट सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है। और ये केंद्र से दूर की ओर फेस करके है। मतलब अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया वो सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अब हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें सब लोग एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे हैं, एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हैं, ठीक है। एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हैं। चलिए तो आप बनाइएगा
मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले अगेन वही चीज़ कि कितने लोग हैं, तो सबसे पहले देखेंगे 6 फ्रेंड्स हैं, और कहाँ देख रहे हैं, तो अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहे हैं, यानी सेंटर से बाहर की तरफ देख रहे हैं। चलिए तो बनाते हैं 2 2 4, अब मैं इधर ले लेती हूँ 2 6, ठीक है, ऐसे करेक्ट। ये सब के सब सेंटर से बाहर की ओर देख रहे हैं, यानी इस तरीके से देख रहे होंगे। आप ये एरो बनाइए चाहे ना बनाइए, अगर आपके दिमाग में इतनी मतलब आप इसको याद रख सकते हैं कि हाँ ये सब के सब बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो मत बनाइए। अगर आपको लगता है कि आप इनकेस बीच में भूल सकते हैं तो आप बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी मैं इनिशियल लेके चलूंगी LMNOP Q। पता है आपको ये नाम इतने टफ टफ क्यों दिए जाते हैं? ताकि आप इसमें उलझ जाओ, आप कंफ्यूज हो जाओ। लिसा बैठी थी कि मार्क बैठा था, तो सीधे ये अगर आपको ये पढ़ने की कला आ गई कि यहाँ पे लिसा मार्क नहीं बैठे, यहाँ पे LMNOP Q बैठे हैं, तो समझ लो कि आपने एग्जामिनर के फैलाए हुए जाल से आधा तो आप निकल चुके हो, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे क्या कह रहा है। लिसा इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ मार्क, ठीक है। मार्क के इमीडिएट राइट में लिसा बैठ रही है, तो सबसे पहले हम किसको बैठाएंगे बेटा? मार्क को, क्योंकि मार्क जहाँ पे भी बैठेगा उसके इमीडिएट राइट में लिसा बैठ जाएगी, ठीक है। तो मान लिया हमने मार्क यहाँ पे बैठा, ठीक है। आप कहीं पे भी बैठा सकते हो, बट यहाँ पे आप चाहे बैठा, बट मैं यहाँ पे भी आप बैठा सकते हो। इस क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ से भी आप बैठा सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ करके, क्योंकि यहाँ पे जस्ट आपके लिए अपोजिट हो जाएगा, तो आई थिंक मैं ऊपर बैठा देती हूँ, यहाँ पे बैठा देती हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे भी बैठा के करोगे, आपको बस लेफ्ट राइट का ध्यान रखना है, ठीक है। मार्क के इमीडिएट राइट में कौन बैठा? लिसा। तो मार्क का इमीडिएट राइट में कौन आ गई? लिसा आ गई। आज मैं यहाँ पे नया एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, अदरवाइज मैं इस पोजीशन से बहुत कम ही क्वेश्चन बनाती हूँ। हमेशा मैं यहाँ से बनाती हूँ, चाहे वो सेंटर की तरफ देख रहे हो, चाहे यहाँ सेंटर से बाहर की ओर देख रहे हो, ठीक है। आज मैं यहाँ पे नया एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखा रही हूँ। तो मार्क के इमीडिएट राइट में कौन आ गई? लिसा आ गई। क्यू सिट एग्जैक्टली बिटवीन एन एंड ओ। देखो क्या कह रहा है, क्यू जो है वो एन और ओ के बीच में बैठता है, तो या तो एन और ओ के बीच में ऐसे क्यू बैठेगा, या फिर ओ और एन के बीच में इस तरीके से आपका क्यू बैठ जाएगा। अब इस तरीके से क्यू बैठने का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो कितने लोग आ रहे हैं? 3 लोग आ रहे हैं। आपको एक साथ 3 प्लेस कहाँ खाली मिल रही है? देखो 1 2 3 4, ये आपको एक साथ मिल रही है। अब इन 4 में से किसी भी 3 जगह पर एक साथ ही लोग आ सकते हैं। चलो छोड़ देते हैं, अभी आगे देखते हैं। ओ सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। ओके देखो, ओ सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। पी के इमीडिएट लेफ्ट में, चूंकि हम सेंटर से बाहर की ओर देख रहे हैं इसलिए हमने इसको इस साइड रखा है, ओ को, ठीक है। तो पी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? ओ बैठा है, ठीक है। पी के इमीडिएट लेफ्ट में ओ बैठा है आपका, ठीक है। और ओ आप यहाँ पे बैठा चुके हो। तो अब देखो, अगर हम इस वाले केस की बात करें तो ओ के इधर साइड में कौन है? क्यू। क्यू के इधर साइड में कौन है? एन, ठीक है। तो ओ अगर इधर है तो इधर तो हम क्यू को बैठा नहीं सकते, ठीक है, और ना तो हम इधर एन को बैठा सकते, यानी हमें कौन सा फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा? ये वाला, ओ क्यू एन, यानी ओ क्यू एन। ये इस तरीके से 4 लोग आएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हमें ओ, सबसे पहले तो हमें क्या करना है? पी के लेफ्ट में हमें ओ को बैठाना है। तो आप अगर पी को यहाँ बैठाते हो तो पी का तो राइट ओ हो जाएगा इधर, और हमें बैठाना क्या है? पी के लेफ्ट में। तो अगर आप पी को इधर बैठाते हो, एक मिनट देख लो मैं क्या लाइन कह रहा था, पी के लेफ्ट में, ओके। तो P के लेफ्ट में आपको O बैठाना है। तो अगर आप P को यहाँ बैठाते हो तो P के लेफ्ट में आप O को यहाँ बैठा सकते हो, बिल्कुल बैठा सकते हो। लेकिन अगर आप P को यहाँ बैठाते तो P का लेफ्ट तो इधर जाएगा, O यहाँ होना चाहिए, यहाँ तो लेकिन L बैठा हुआ है, तो आपने O को यहाँ बैठा दिया, फिर आपने Q को यहाँ बैठा ला और N को यहाँ बैठा दिया, हो गई पोजीशन खाली, पूरी हो गई, ठीक है। आपसे कह रहा है कि पाम के इमीडिएट राइट में कौन बैठा? तो पाम कहाँ बैठा? यहाँ बैठा। पाम का इमीडिएट राइट कौन है? यहाँ पे ऊपर एम के पास, ठीक है, ये है आपका इमीडिएट राइट। तो एम फॉर मार्क, ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे आप मार्क को मार्क कर दो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, एक इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फैक्ट्स को कोड किया जाता है इन नंबरों से, फोकस को कोड किया जाता है इन नंबरों से, फेम को कोड किया जाता है इन नंबरों से। तो आपको बताना है टी का कोड। देखो, एक तो यहाँ पर स्टूडेंट के मन में सबसे पहला तो आएगा कि मैम हो सकता है प्लेस वैल्यू को खेल चल रहा हो, ठीक है, मानती हूँ। लेकिन एक और डाउट आएगा कि हो सकता है इनका कोड ऐसे ही रख दिया गया हो कि भाई एफ का कोड ये है, ए का कोड ये है, ऐसा ऐसा। तो बेटा अगर क्वेश्चन में 2 से ज्यादा वो फॉर्मेट दे रहा है, 2 से ज्यादा वो चीजें दे रहा है, जैसे यहाँ पे देखो फैक्ट्स दे दिया उसने, फोकस दे दिया, ठीक है। अब अगर ये 2 देता तो एक बार हमारा दिमाग जा सकता था कि हो सकता है प्लेस वैल्यू भी
यहाँ पे रोल अपना प्ले कर सकती है, बट यहाँ पे अब उसने 3 वर्ड दे दिए, 3 उसे सैंपल दे दिए। इट मीन्स यहाँ पे प्लेस वैल्यू का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप इसको पकड़ सकते हो, प्लेस वैल्यू का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं, यहाँ पे आप पर्टिकुलर वर्ड का कोड निकाल लो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या निकालते, चलो क्वेश्चन से ही सीखते हैं। हमें कोड निकालना सबका नहीं है, हमें सिर्फ टी का कोड निकालना। हम जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एफ है, यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी एफ है। हो सकता है एफ का कोड, एफ पहले लिखा है तो इसका कोड 4 हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एफ का कोड 2 आ रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं। इट मीन्स एफ का कोड इनमें से कुछ भी हो सकता है, एफ का कोड इनमें से कुछ भी हो सकता है, एफ का कोड इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है, चूंकि तीनों जगह एफ है तो तीनों में कौन सा नंबर आ रहा है। तो देखा हमने यहाँ पर 40827 है, यहाँ पे 29741 है, तो यहाँ पे हमने देखा क्या, यहाँ पे 2 भी आ रहा है, ओके, एंड 7 भी आ रहा है, 2 7 एंड 4, यहाँ पे 4 भी आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है, 7 आ रहा है एंड 4 नहीं आ रहा है, यानी एफ का कोड तो क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो एफ का कोड 7 हो गया, हमने यहाँ पे 7 को कट कर दिया। यहाँ पे एफ का कोड 7 हो गया तो हमने यहाँ पे 7 को कट कर दिया। यहाँ पे एफ का कोड 7 हो गया तो हमने 7 को कट कर दिया। क्यों कट कर दिया, क्योंकि हम ओवरऑल तो टी का कोड चाहिए, हम सारे निकाल के करेंगे भी क्या। ठीक है, अच्छा देखो टी कहीं पे भी नहीं आ रहा है, या आप एक काम करो, आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो टी कहीं पे भी नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी तो सारे लेटर्स आ रहे हैं, देखो है ना, FACS देखोगे तो एफ आ रहा है, सी आ रहा है, एस आ रहा है, ए बचा है तो देखो ए यहाँ आ रहा है, यानी जो भी नंबर यहाँ पे कॉमन आ रहा है ना उन सबको हटा दो। अब बचा हुआ जो नंबर होगा वो टी के लिए होगा, तो देखो यहाँ पे कौन सा नंबर किसी में नहीं आ रहा है, तो 40827 है। मैं एक बार इसको स्टार्टिंग से बताने की कोशिश करती हूँ, ऐसे कर लो तो ज़्यादा सही है, टाइम आपका बचेगा। मैं एक बार आपको इसको दोबारा से बता देती हूँ। एक तो तरीका ये था जैसे मैं कर रही थी, ठीक है, बट लेकिन एक तरीका ये भी है, क्योंकि 3 वर्ड दिए तो हम क्यों एक वर्ड का हम कोड निकाले, हम सीधे स्मार्ट तरीका अपना लेते हैं ना। देखो हमें क्या दिया है यहाँ पर, सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या चीज चेक करेंगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, एफ का कोड यहाँ पे कितना है, 4। हो सकता है कि एफ का कोड, क्योंकि एफ पहली प्लेस पे हो इसलिए इसका कोड हो सकता है 4 हो, बट यहाँ पे भी तो एफ पहली प्लेस पे तो इसका कोड तो 2 आ रहा है, यानी एफ का कोड कुछ भी हो सकता है। आपको निकालना किसका, टी का कोड निकालना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे FAC, टी को छोड़ दो, FACS, ठीक है, या आप टी को का देखोगे तो टी कहीं पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो टी है लेकिन यहाँ पे टी नहीं है, यहाँ पे टी नहीं है। अदर लेटर्स को देखो तो FACS, यहाँ पे F है, C है, S है, ए बचा तो ए यहाँ, यानी ऐसा नंबर जो तीनों में नहीं आ रहा है, मतलब इसमें तो आएगा क्योंकि यहाँ पे टी है, लेकिन बाकी दोनों में नहीं आ रहा है, वही टी का कोड हो जाएगा, राइट। तो जरा देख लो यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में नहीं आ रहा है। 4 यहाँ पे आ रहा है, यानी 4 तो होगा नहीं, मैं इसी में कट करती जा रही हूँ। ठीक है, 0 हो सकता है, ठीक है, 0 हो सकता है। 8 यहाँ आ रहा है तो 8 होगा नहीं। 2 यहाँ आ रहा है तो 2 होगा नहीं। 7 यहाँ आ रहा है तो होगा नहीं। ठीक है, यानी बेटा बचा क्या, 8 2 7 सब कट के बचा क्या, 0, यानी 8 यहाँ पर टी का कोड क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इसको ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला है कि ये सीरीज आपको दी हुई है और इस सीरीज में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, आप किसी भी सिंबल को लेके बढ़ सकते हो, किसी भी सिंबल को। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर प्लस साइन को लेके चल रही हूँ, आप सर्कल को लेके चल लो, ट्राइंगल को लेके चल लो, माइनस को लेके चल लो, एक्सक्लामेटरी साइन को लेके चलो, जिसको मानो उसको लेके चलो। मैं यहाँ पे प्लस का साइन लेके चल रही हूँ। प्लस यहाँ था, फिर अगले वाले फिगर में यहाँ आ गया, फिर उसके अगले वाले फिगर में यहाँ आ गया, फिर उसके अगले वाले फिगर में यहाँ आ गया, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप सर्कल को देखोगे तो सर्कल अगले वाले फिगर में यहाँ पे है, फिर उसके अगले फिगर में यहाँ पे, फिर उसके अगले फिगर में यहाँ है, यानी हम एक तरीके से ये बोले तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है सबका। ठीक है, सबका रोटेशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा एक चीज बताओ, प्लस यहाँ था, अगले वाली फिगर में प्लस यहाँ आना चाहिए क्या, यहाँ आना चाहिए प्लस। ठीक है, तो अगर आपका प्लस यहाँ पे आना चाहिए तो यहाँ पे प्लस देखो आ रहा है, तो हमें ये तो चाहिए नहीं। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस आ रहा है, हो सकता है, ठीक है, हमारा सेकंड ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे प्लस आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, यानी कि आपका पहला खत्म हो गया और तीसरा खत्म हो गया।
यहाँ पे प्लस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इस सर्कल का देखो, आप कोई भी साइन लेके चलो, सर्कल को देखो तो सर्कल यहाँ पे आना चाहिए, आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्राइंगल आ रहे हैं, नहीं ये तो होगा नहीं। सर्कल यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है, यानी सारे के सारे ऑप्शंस एक, सारे के सारे सिंबल एक एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है दिए गए शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम में व्यवस्थित करो, ठीक है। जैसे भी हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन एक किया था, सेम वैसे ही हम लोग इसको करेंगे, अगर ऑप्शंस इस तरीके के आते हैं तो। वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि ऑप्शंस आज इस तरीके के हैं इस वाले क्वेश्चन में। चलो देखते हैं। जितने लेटर सेम है उनको सबसे पहले हटा दो, ई एक्स से हटा दो, ई एक्स से हटा दो, अच्छा एम तो इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। ई एक्स से हटा दो, ई एक्स से हटा दो, ई एक्स से हटा दो, ठीक है, हटा दिया। अब इसमें देखो सबसे पहला लेटर कौन सा मिला है, एम, यहाँ पे भी कौन सा मिला है, एम, यहाँ पे कौन सा मिला है, एम, यहाँ पे कौन सा मिला है, सी, एंड यहाँ पे कौन सा मिला है, सी। जब आप डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करोगे तो सबसे पहले आपको कौन सा अरेंज करना पड़ेगा, सी वाला, राइट। एम वाला तो बाद में आएगा, सी वाला अरेंज करना पड़ेगा। सी के बाद यहाँ पे हमने क्या देखा, टी आ रहा है, एंड यहाँ पे हमने क्या देखा, सी के बाद टी आ रहा है। तो जब यहाँ पे टी के बाद और भी लेटर्स आ रहे हैं बट यहाँ पे टी के बाद कोई लेटर नहीं आ रहा, तो सबसे पहले हम इसको रखेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट को हम सबसे पहले रखेंगे, यानी फोर्थ नंबर वाला जो लेटर, फोर्थ नंबर वाला जो वर्ड है वो सबसे पहले आएगा बेटा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर या तो हमारा ये फर्स्ट वाला खत्म हो गया, फोर्थ वाला खत्म हो गया, राइट। अब देखो या तो सबसे लास्ट में 2 वाला आएगा या तो 1 वाला आएगा, ठीक है। सबसे लास्ट में, बीच के आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। 2 या तो आएगा या तो 1 आएगा। तो देखा हमने यहाँ पे सबसे लास्ट में कौन आएगा, तो यहाँ पे एम आ रहा है, एम आ रहा है, ठीक है, डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे पी आ रहा है, यहाँ पे आई आ रहा है। तो बेटा सबसे लास्ट में पी और आई में कौन आता है, सबसे लास्ट में, सबसे पहले नहीं, सबसे लास्ट में पी आता है ना। तो पी यानी कि फर्स्ट वाला और जो वर्ड है वो सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सिलोगिज्म से क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं इसको। तो इसमें कह रहा है सम टेबल्स आर वाइट, कुछ टेबल वाइट है। नो रोड इज वाइट, कोई भी रोड वाइट नहीं है। कंक्लूजन क्या कह रहा है, नो वाइट इज रोड, कोई भी वाइट रोड नहीं है। भाई कोई बोले कि कोई रोड वाइट नहीं है, या कोई बोल दे कोई वाइट रोड नहीं है, या तो जैसे मान लो कि मेरी किसी पर्सन से लड़ाई हो गई, ठीक है, तो चाहे तो मैं बोल दूं कि मैं इस पर्सन से बात नहीं करूंगी, चाहे तो वो बोल दे कि मैं इस पर्सन से बात नहीं करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो दोनों के दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि इधर डब्ल्यू भी यानी कि वाइट भी कह रहा है कि नहीं मैं आर से बात नहीं करूंगा, रोड से बात नहीं करूंगा, रोड भी कह रहा है कि मैं डब्ल्यू से बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो नो वाइट इज रोड बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, नो रोड इज टेबल, कोई भी रोड टेबल नहीं है। भाई रोड और टेबल का कोई कनेक्शन तो दिख नहीं रहा, ठीक है, कुछ कनेक्शन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। आप क्या बोलोगे, भाई हमको क्या पता कि रोड और टेबल का कोई कनेक्शन है कि नहीं, आई कैन नॉट से, ठीक है, कांट से में जाएगा ये, है ना। ये नहीं बोलोगे कि गलत है, आप क्या बोलोगे, कांट से क्रॉस कर दोगे, कांट से मतलब क्रॉस कर दोगे। और एक देखो, एक तो होता है कांट से बोल के हम लोग क्रॉस करते हैं, और एक होता है कि भैया ये गलत है तब भी हम क्रॉस करते हैं, दोनों ही केस में हम क्रॉस करते हैं, ठीक है। आप अगर इस कॉन्सेप्ट को कभी मैं इसको समझाऊंगी कि ये कब हम कांट से बोलते हैं, कब हम डेफिनेटली रॉन्ग बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये दोनों में अंतर सीख जाओगे ना तो आपको सिलोगिज्म कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नो वाइट इज टेबल, कोई भी वाइट टेबल नहीं है। तो बेटा यहाँ तो दिख रहा है कि कुछ वाइट टेबल है, ठीक है। कौन सा पार्ट देखो दिखा रहा है, ये वाला पार्ट दिखा रहा है कि कुछ वाइट तो टेबल है, ये वाला पार्ट आपको दिखा रहा है ना। और यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई भी वाइट टेबल नहीं। भाई ये तो बिल्कुल ही गलत बोल रहा है। देखो इसको हमने क्या बोला था, कैन नॉट से, और इसको हमने क्या बोला था, डेफिनेटली रॉन्ग। मतलब क्या हुआ, जो चीज फिगर में आपको दिख रही है कि भैया ये तो हो ही नहीं सकती, देखो कोई भी वाइट टेबल नहीं है, ये तो गलत बोल रहा है ना, तो वो डेफिनेटली रॉन्ग हो गया। और जिसमें हमको पता ही नहीं है कि भैया टेबल और रोड के बीच में कोई कनेक्शन है भी या नहीं है, क्योंकि ये तो दूर दूर है, हमको नहीं पता कोई कनेक्शन है कि नहीं है, तो हम क्या बोले, भाई कैन नॉट से, ठीक है। यही मैं आपको समझाना चाह रही थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। चलो भाई देखते हैं।
कौन से इसमें हम दो चिन्ह आपस में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा, 30 आ रहा है। चलो अच्छा, तो यानी 30 आ रहा है, तो यानी कि फ्रैक्शन में तो आ नहीं रहा, आपका एक ये पूर्णांक आ रहा है, होल नंबर आपका आ रहा है। तो अगर यहाँ पे 30 आपको चाहिए, यानी कि आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या डिवाइड वाला साइन पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है नंबर को। आपको क्या देखना है, डिवाइड वाला साइन क्या पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, क्योंकि डिवाइड वाला साइन पूरी तरीके से डिवाइड नहीं करेगा, इट मीन्स सारे सारे साइंस तो आपस में बना के उसको एक कंप्लीट वैल्यू दे देंगे, एक पूर्णांक दे देंगे, लेकिन अगर डिवाइड वाला साइन डिवाइड नहीं करेगा सही से, इट मीन्स कि वहां पर वो पूर्णांक नहीं दे पाएगा, फ्रैक्शन देगा। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 2/4, तो यहाँ पे तो 1/2 बचेगा सॉल्व होने पे। यानी यहाँ पर सबसे पहले हमें चेंज किसको करना है, डिवाइड वाले साइन को। तो देखो डिवाइड वाले साइन कहाँ कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 में और ऑप्शन नंबर 4 में। अगर हम प्लस की जगह पे डिवाइड रखते हैं, प्लस यहाँ पे है, अगर हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो 26/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अगर हमने मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड रखा, यहाँ पर रखा 8/25, क्या होगा, कभी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, 4 गलत हो जाएगा। डन। 30 सेकेंड का क्वेश्चन था। बाकी लोग क्या करेंगे, पहले ऑप्शन नंबर 1 चेक करेंगे, फिर 2 चेक करेंगे, फिर 3 चेक करेंगे, फिर 4 चेक करेंगे। और मान लो अगर ये आंसर 4th नंबर पे होता तो आपका टाइम गया, आपका कम से कम 3 से 4 मिनट जाता। और जो स्मार्ट तरीका है वो 30 सेकेंड में आंसर करके चला जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दे रहा है आपसे कि दिए गए विकल्प चित्रों में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी है। ठीक है, तो प्रश्न आकृति छिपी है और रोटेशन की भी यहाँ पर अनुमति नहीं है, यानी ये जो फिगर आपको जैसे दिया है एज इट इज आपको इन दिए गए ऑप्शंस में ढूंढना है, आपको किसी में भी इसको रोटेट नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, तो ये एक लाइन ऐसे जा रही है, फिर ये स्ट्रेट जा रही है, फिर ये इसके इस वाली लाइन के पैरेलल जा रही है। ठीक है, देखते हैं। तो बेटा ये लाइन तो चलो हमको ऐसे मिल गई, चलो मान लेते ये वाली लाइन होगी। ठीक है, लेकिन इसके बाद सीधे कहाँ जा रही है, सीधे तो जा नहीं रही, यानी पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड में देखते तो ऐसे वाली लाइन एक ये आ रही है, चलो मान लेते हैं ये हो सकती है, लेकिन इसके बाद सीधे नहीं जा रही है। अगर हम ये वाली लाइन लेते तो ये तो ऐसे आ रही है, ठीक है, फिर ये ऐसे आ रही है, ठीक है, लेकिन इसके बाद ये सीधे नहीं जा रही है, मतलब इसके पैरेलल नहीं जा रही है, यानी सेकंड वाला गलत हो गया। थर्ड वाले में अगर आप देखोगे तो इसमें तो ऐसे कोई लाइन जा ही नहीं रही है, मान लेते ये वाली जा भी रही होगी, ये सीधे भी जा रही होगी, इसके आगे वाली लाइन नहीं जा रही है कोई भी, थर्ड भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे, ये देखो, इसमें आपकी ये वाली लाइन गई, फिर ये वाली गई, फिर ये वाली गई, जा रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो रहा है। कुछ लोग के मन में आ सकते हैं मैम अगर हम ऊपर वाला ले लें, तो ऊपर वाला अगर आप लोगे तो ये लाइन जा रही, ये लाइन जा रही, फिर ऐसे नहीं जा रही ना, तो आपको आपका फिगर, ये आपका ये वाला जो आकृति दी है ये बन जाए, ऐसा आपको पॉसिबिलिटीज ढूंढनी कि किसमें वो बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपसे कह रहा है, एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये। इसमें आपसे कह रहा है बेटा कि एक विशिष्ट कूट भाषा में स्टेट को PPXP लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में वॉइड को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहला आपको करना क्या है कि अगर आपको प्लेस वैल्यू नहीं याद है तो बहुत गलत बात है, प्लेस वैल्यू जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर STAT। प्लेस वैल्यू का मतलब हो गया कि इन लेटर्स, ये लेटर कौन से नंबर पे आते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो ये लेटर्स कौन से नंबर पे आते हैं, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19, टी की प्लेस वैल्यू 20, यानी A1 B2 C3 D4 ये सब क्या कहलाती है, प्लेस वैल्यू। ये 1 हो गई, ये 20 हो गई, एंड ये आपका 16, 24 एंड 16। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना जा रहा है बेटा, -3, ये कितना जा रहा है बेटा, -4, इसका हमको अभी नहीं पता, चलो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। यहाँ पे कितना जा रहा है बेटा, -4। अब बात आती है A और X की। तो हमने आपको कई बार क्लास में बताया है कि जब भी लास्ट के मतलब जो अंत में जो लेटर्स आते हैं, ठीक है, जैसे WXYZ ये सब जो हो गए लास्ट में थोड़ा सा आते हैं, और जब भी इनकी कंपैरिजन स्टार्टिंग के लेटर्स की जाए तो जैसे आपका Z कितना होता है 26 होता है, और इसके बाद मैं बोलूँ A की प्लेस वैल्यू कितनी, आप कहोगे 1, B की प्लेस वैल्यू कितनी होती है तो आप कहोगे 2, C की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आप कहोगे 3। लेकिन कैलकुलेशन के लिए आप इसको एज्यूम कर सकते हो 27, B को एज्यूम कर सकते हो 28, C को एज्यूम कर सकते हो 29 एंड सो ऑन, इस तरीके से आप एज्यूम कर सकते हो। लेकिन कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कि A की प्लेस वैल्यू 27 है,
बी की प्लेस वैल्यू 28 है। एंड इसी तरीके से कभी भी प्लेस वैल्यू नहीं है, प्लेस वैल्यू तो ये 1 2 3 है, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन पर्पज को, कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए हम इसको थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर सकते हैं 27, ठीक है। तो 27 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा बेटा -3। पैटर्न क्या चल रहा है, -3 -4 -3 -4, ओके ठीक है। तो v बेटा कितना होता है 22, 22 में से 3 गया तो कितना बचेगा s, यानी कि 19, तो s आ रहा है, ठीक है, s आ रहा है, ठीक है, सब में आ रहा है। वो कितना होता है 15, 15 में से 4 घटा दोगे कितना आएगा 11, यानी k आना चाहिए, 11 होता है क्या k, तो k आ रहा है, यहाँ पे भी k आ रहा है, यहाँ पे j आ रहा है, 10 हो रहा है, खत्म। i कितना होता है 9, 9 में से फिर से -3 कर दो तो कितना बचेगा 6, 6 किसका होता है f का 6 होता है, यहाँ पे g आ रहा है, पहला खत्म, यहाँ पे f आ रहा है, सेकंड सही हो सकता है, थर्ड में यहाँ पे e आ रहा है, ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इस टाइप के क्वेश्चंस में मुझे बड़ी मजा आती है, ठीक है। देखो, क्योंकि जो एग्जामिनर जो हमको क्लू खुद ही क्वेश्चन में दे देता है, और बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में न जाने या तो छोड़ के आ जाते हैं, या तो वो गलत करके आ जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा वो टाइम लेते हैं, ठीक है। मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगता था कि कौन सा सिंबल यहाँ पे कौन सा रखना है, बट उसके बाद में फिर चीज़ें खुद ही दिख के समझ में आ जाती हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोल रहा है, आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है ABC का यूज़ किया है, इस ABC में आपको सिंबल रखने हैं। अब वो सिंबल हो सकता है एक से ज़्यादा सिंबल दो जगह आ जाए, कोई ज़रूरी नहीं कि अगर ए में आपने प्लस रख दिया तो बी में आप प्लस नहीं रख सकते, ठीक है। तो ABC की जगह सिंबल रखने, आपको रिजल्ट में -14 चाहिए। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में आपको -16 चाहिए, और सेम वही चीज़ आपको यूज़ करना है यहाँ पर। तो आपको बताना है यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे तरीका अपनाते हैं डिवीजन का। सबसे पहले यहाँ पे ये देखो, डिवाइड कौन सा नंबर हो रहा है आपस में, तो 28 से 49 कभी डिवाइड नहीं होगा, 49 77 कभी पूरा डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 77 से 11 डिवाइड हो जाएगा, यानी सी की जगह हम डिवाइड रख दें। तो देखो मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ, 28 है, 49 है एंड 77 है। 77 को हमने यहाँ पे 11 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, सी की जगह में डिवाइड रख दिया, ठीक है। ये कितना देगा 7 देगा। आपको लाना है यहाँ पे क्या है बेटा -14, ठीक है। यहाँ पे तो ये 7 आ गया, -14 लाने के लिए हमको ये नंबर माइनस करना पड़ेगा कि नहीं, यानी कि 28 -49 करना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, तो अब या तो यहाँ पे आप 7 प्लस कर सकते हो या तो माइनस कर सकते हो, और इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये कितना बचेगा 1 एंड 4 में से 2 जाएगा 2, माइनस का 21 बच रहा है। अब आपको लाना कितना -14, तो 21 में से 7 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना लाओगे बेटा -14 ही तो लाओगे। यानी हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने माइनस किया है, यहाँ पे हमने प्लस किया है एंड यहाँ पे डिवाइड किया है, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप चाहो तो इसको ऐसे करके चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको चेक करके नहीं दिखा रही हूँ, आप खुद से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सेम वही पैटर्न लगा देते हैं, ये वाला, ठीक है। चलो करते हैं, देखो 85 माइनस का 15 प्लस का 40 डिवाइड बाई 8 कितना जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। ये कितना जाएगा 0, ये बचेगा 7 प्लस 5 कितना हो गया बेटा 75। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे बोला है, दिए गए पासे को मोड़ने पर कौन सा नंबर 20 के विपरीत आएगा, ठीक है। 20 के विपरीत यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, पेयर कैसे बनाएंगे। 10 का अपोजिट यहाँ पर क्या है 30, एक एक बॉक्स छोड़ के। 20 का अपोजिट यहाँ पे क्या है 50, 40 का अपोजिट यहाँ पे क्या है 60। तो 20 का अपोजिट कौन सा है 50, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना था, सिर्फ आंखों से देखो और क्वेश्चन को उड़ाओ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर उड़ाना है, जितना ज़्यादा उड़ा सकते हो उतना ज़्यादा उड़ाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे बोल रहा है, एक सीरीज दी हुई है नंबर सीरीज, और इसमें आपसे बोल रहा है कि भाई क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चा। सबसे पहले आप सीरीज को ध्यान से देखो, क्या सीरीज बहुत तेजी से बढ़ रही है।
हाँ, बहुत तेजी से बढ़ रही है। बहुत तेजी से का मतलब हो जाता है बेटा, इसे हम लोग ये वर्ड बोल देते हैं बहुत तेजी से बढ़ी, बट एग्जैक्टली इसका मतलब होता है कि अगर कभी भी आपको सीरीज वो किसी नंबर का 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसे कुछ दिख रही है ना। तो देखो 6 से 23 काफी दूर है, मल्टीपल में जा सकता है। 23 से 93 मल्टीप्लीकेशन में जा सकता है। 93 से 371 मल्टीप्लीकेशन में जा सकता है। मतलब अगर कोई नंबर आपको ये लग रहा है कि मल्टीप्लीकेशन में जा सकता है, इट मीन सीरीज बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो जरा, तो 3 चौक 12 यानी लगभग 4 टाइम्स, और 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 4 टाइम्स ये भी जा रहा है। 2 चौको 8, 4 टाइम्स ये भी जा रहा है। 6 चौको 24, 4 टाइम्स ये भी जा रहा है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। 23, 93, 371 एंड 1485 एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 4 टाइम्स का तो हमने पता लगा लिया। तो 6 चौको 24 -1 कर देंगे तो 23 हो रहा है। इसमें अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 और 4 दूनी 8 1 9, 93 यानी कि +1 कर दोगे तो 93 आ जाएगा। यहाँ पे भी आपको ये 4 टाइम्स दिख रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 3 12 और 4 9 36 1 37, 372 यानी कि -1 कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे आप करोगे तो 4 एकम 4 +1 हो रहा है 5, यानी कि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई +1 चल रहा है। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 4 तो सब में हो रहा है, +1 -1 +1 -1 अल्टरनेट में चल रहा है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे एंड यहाँ पे रखना क्या है, आपको -1 रखना है। अब देखना ध्यान से समझना, 4 पंचे कितना हो गया, 20, 20 हो गया। 20 में से 1 घटाओगे 19 आएगा, यानी यूनिट प्लेस में 9 आएगा। इन दोनों में से कोई एक संख्या होगी, इसको काट दो। ठीक है, चलो 4 8 32, और यहाँ पे कितना होता है, 4 पंचे 20, कैरी कितना आया था 2, और यहाँ पे जब आपने 1 घटा दिया था तो कितना बचा था, 19, यानी कैरी कितना रहा 1। 4 8 32, 32 और 1 33, यानी यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, 3 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, यही आंसर आएगा आपका। ठीक है, मैं करके दिखा देती हूँ आपको। 4 पंचे 20, 2, 4 8 32, 33 34, 3, 4 चौक 16 17 18 19, और 4 एकम 4 1 5, घटाओगे 1 तो कितना आ जाएगा, 59 39, यही तो आएगा, यही तो हमने ओरल करके निकाला था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे बोल रहा है कि ये जो आपके सामने सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो सबसे पहले सीरीज को जरा देखते हैं। इसमें ये सारे फिगर एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। इसमें देखा तो यहाँ पे ये जो बॉल है या सर्कल है, ये यहाँ पर है। सेकेंड फिगर में यहाँ पर आ गई, थर्ड फिगर में यहाँ पे आ गई, फोर्थ फिगर में यहाँ पे आ गई। इट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री मूव कर रही है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पे मूव कर रही है। तो अगले वाली फिगर में कहाँ पे आ जाएगी बेटा, यहाँ पे आएगी, इस वाले कॉर्नर पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले में आ रही है क्या, नहीं। सेकेंड में आ रही, नहीं। थर्ड और फोर्थ में आ रही है। अब प्लस वाले साइन को देख लो, प्लस वाला साइन यहाँ था, फिर सेकेंड फिगर में यहाँ आ गया, फिर थर्ड फिगर में यहाँ आ गया, फिर फोर्थ फिगर में यहाँ आ गया। यानी जो प्लस वाला साइन है ये कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो अब बेटा ये साइन यहाँ है, अगले फिगर में कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ही आएगा ना, इस जगह पर आएगा। यहाँ पे देखो थर्ड वाले में यहाँ पे आ रहा है, फोर्थ वाले में ऊपर जा रहा है। तो आपका थर्ड वाला आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 अगेन यहाँ पे नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। चलो यहाँ पे अब देखो, ये सीरीज बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है, ये सीरीज बहुत धीमे धीमे बढ़ रही है। तो जब भी सीरीज आपकी धीमे धीमे बढ़ेगी, आपको तब क्या करना है, यहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। और भाई तुमको एसएससीजीडी में कितने इजी क्वेश्चन चाहिए, कुछ भी नहीं है, बताओ। सीरीज में 5 4 5 4 चल रहा है। 4 का 4 यहाँ पे ऐड कर दो, चूंकि सीरीज बढ़े तो 6 4 10, यूनिट प्लेस पे आएगा 0। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर खत्म। ठीक है, हमने क्या किया दोबारा बता देती हूँ। यहाँ पे जैसे आपने 4 ऐड किया तो 6 + 4 कितना हो गया, 10। 10 का मतलब हो गया यूनिट प्लेस पे 0, तो किसी में भी यूनिट प्लेस पे 0 है नहीं। ऑप्शन नंबर 3 को छोड़ के तो ऑप्शन नंबर 3 मार्क किया और आगे बढ़ गया।
क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे बोल रहा है कि ये लेटर सीरीज है, अब आपको यहाँ पे बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं जरा, ए की प्लेस वैल्यू 1, एफ की प्लेस वैल्यू 6, के की प्लेस वैल्यू 11, पी की प्लेस वैल्यू 16। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5 का। कितने का डिफरेंस है? 5 का। कितने का डिफरेंस है? 5 का। कितने का डिफरेंस आएगा बेटा? 16 5 21। 21 का मतलब कितना हो गया? यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, तो यू से आंसर शुरू होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 खत्म। सी आपका 3 एंड आपका, अगर मान लो हम केवल सेकेंड लेटर से निकालते हैं तो क्या हम निकाल सकते थे? क्यू यू डब्ल्यू आर। हाँ, अगर हम केवल सेकेंड लेटर से निकालते तो निकाल सकते थे, दूसरा हमको लेटर निकालने की जरूरत ना पड़ती, कोई बात नहीं। एंड 14 बाई 25, लेकिन ये टाइम टेकिंग था। देखो कितने बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं। जे की प्लेस वैल्यू 10। अब यहाँ पे आप फंस जाते हैं। कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर? 11 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 11 का। अब यहाँ पे आप समझ जाओ यहाँ पर 11 का डिफरेंस कैसे आएगा। देखो दिखाते हैं हम आपको। वाई जेड ए बी सी, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिखती हूँ ताकि आपको मैं पूरा क्लियर करके दिखा पाऊँ। देखो, अब y से हम j कैसे पहुंचेंगे? y z a b c d e f g h i j। अब इसका मैं शॉर्ट तरीका भी बताऊंगी, अभी मैं समझा दूंगा आपको कि चल क्या रहा है, फिर इसका शॉर्ट तरीका बता दूंगी। y कितना होता है? 25, z कितना होता है? 26। आप a को क्या बोलते हो? +1, सॉरी a की प्लेस वैल्यू क्या बोलते हो? 1, b की प्लेस वैल्यू 2, बट कैलकुलेशन के लिए हम इसको 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 एंड 36 अज्यूम कर सकते हैं। यानी कि हम 25 से 36 जा रहे हैं तो कितना बेटा जा रहा है? 11 ही तो जा रहा है। अब क्या मैम हम क्या पूरा लिखेंगे? क्या लिख के देखेंगे? क्या नहीं बेटा, बिल्कुल लिख के नहीं देखना है। y की प्लेस वैल्यू कितनी थी? y की प्लेस वैल्यू कितनी थी? 25 थी, ठीक है। जेड की प्लेस वैल्यू कितनी थी? 26 थी। अब आपको जो भी ऑपरेशन करना है वो 27 कहाँ से बढ़ रहा है? आफ्टर जेड बढ़ रहा है ना, y से तो बढ़ नहीं रहा है, जेड से बढ़ रहा है ना। 27 कहाँ से आ रहा है? जेड से आ रहा है, क्योंकि जेड पे ही हमारी प्लेस वैल्यू यहाँ पे खत्म हो जाती है। जे की प्लेस वैल्यू कितनी है बेटा? 10 है, तो सीधे लास्ट वाले में आप जे की प्लेस वैल्यू जोड़ दो, कितना हो गया? 36। यानी कि जब आप इस तरीके से करोगे तो जे की प्लेस वैल्यू आपको वैसे मिल जाएगी कैलकुलेशन वाली, ठीक है। तो जे की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 36। डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जब आप इससे आगे बढ़ोगे तब आप जे की प्लेस वैल्यू 36 मत लो, अब आप जे की प्लेस वैल्यू क्या लो? 10। 10 + 11 कितना हो जाएगा? 21, ठीक है। 21 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 21 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? तो अगेन यू की ही प्लेस वैल्यू होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगर आप केवल सेकेंड लेटर से चेक करते ना, टाइम लग जाता है ना, टाइम टेकिंग था, ठीक है। चलो 18th में कह रहा है जो संबंध इंडिविजुअल का ग्रुप से है, ठीक है, इंडिविजुअल किसी तरीके से ग्रुप से रिलेटेड है, उसी सेम तरीके से पार्शियल जो है कंप्लीट से रिलेटेड है, उसी सेम तरीके से वैकेंट किससे रिलेटेड है? यानी कि व्यक्तिगत जिस तरीके से समूह से रिलेटेड है, आंशिक जिस तरीके से पूर्ण से रिलेटेड है, उसी तरीके से रिक्त किससे रिलेटेड है? तो बताओ, इंडिविजुअल को अगर मिला दो तो क्या बनता है? ग्रुप बनता है। पार्शियल को मिला दो तो क्या बनता है? कंप्लीट। मान लो कि सपोज ऐसे मान लो कि जैसे मान लो एक ही हमारे पास, पार्शियल को समझते हैं क्या होता है? पार्शियल का मतलब होता है आंशिक, ठीक है। जैसे मान लो हमने ये एक स्क्वायर ले लिया, इसके 2 टुकड़े कर दिए। अब मैंने एक टुकड़ा आपको दे दिया कि भाई इसको आप रख लो जाके, इसको इस वाले टुकड़े को मैं रख लेती हूँ, ठीक है। अब आप कहोगे कि आपके पास कितना स्क्वायर है? तो आप कहोगे हाफ स्क्वायर है। यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कि मैम मेरे पास तो पार्शियल है, पूरा कहाँ है? आपने तो मुझे थोड़ा ही पार्ट उसका दिया था ना, तो मैं कह दूंगी अच्छा बेटा ये भी आप रख लो, तो ये पूरा आपका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। यानी पार्शियल का मतलब होता है आंशिक, थोड़ा भाग, किसी चीज का थोड़ा सा हिस्सा आपके पास है, ठीक है। इसको पूरा आपने मिला दिया, इसका आधा वो भी रिमेनिंग पार्ट भी मिला दिया, तो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। सेम ऐसे वैकेंट, तो वैकेंट को अगर आपको करना है कंप्लीट करना है तो क्या करोगे? ऑक्यूपाई करोगे ना उसको,
ऑक्यूपाई कर दोगे, ठीक है, यानी कि जिससे भी वो खाली उसमें भर दोगे। जैसे बाल्टी अगर आपकी वैकेंट है तो आप उसमें क्या करते हो, पानी भर देते हो। वैकेंसी अगर वैकेंट है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एग्जाम हो जाता है, एम्प्लॉय ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे बोला है एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, उस फलक के विपरीत फलक पे क्या आएगा जिस पर एफ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक पासे की 3 स्थितियां दी हैं। मैंने अभी कल ही के क्वेश्चन में आपको तीनों पासे करके दिखाए थे कि किसी स्टूडेंट के मन में आ सकता है कि अगर हम पहले दूसरे को ले लें तो आंसर आएगा क्या, कोई कह दे मैम हम पहले तीसरे को ले लें तो आंसर आएगा क्या, कोई कह देगा सेकंड और थर्ड को ले लें तो क्या आंसर आएगा क्या। तो सारे मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटीज अगेन करके यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, ठीक है, सो डैट आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना रहे। तो ये आपका फर्स्ट डाइस की फर्स्ट पोजीशन, ये आपके पास में डाइस की सेकंड पोजीशन एंड ये आपके पास में डाइस की थर्ड पोजीशन, ठीक है। ये 3 डाइस अलग अलग नहीं है, ये एक ही डाइस की 3 सिचुएशन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड को लेके देखते हैं, ठीक है। हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं, बाकी हमें तो यहाँ पे हम देख के बता सकते हैं कि कौन सा डाइस से हमारा आंसर निकलेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, हम केवल अभी आपको सिर्फ समझा रहे हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड डाइस को अगर हमने देखा तो यहाँ पर क्या हमारा फर्स्ट और सेकंड डाइस से आंसर निकलेगा, बिल्कुल निकल आएगा। देखो कैसे, देखो यहाँ पर इनमें सबसे पहले देखो फर्स्ट और सेकंड डाइस में कॉमन कौन सा है, एफ आई एच, यहाँ पे एफ है, आई है एंड पी। अच्छा यहाँ पे ये आई था, राइट राइट राइट। देखो अब यहाँ पे अगर आप फर्स्ट और सेकंड को देखोगे तो बेटा आंसर नहीं निकल सकता, क्यों, मुझे यहाँ पे लगा था ये शायद जे लिखा हुआ है, ओके चलो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आंसर नहीं निकल सकता, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 लेटर कॉमन आ रहे हैं, एक तो एफ भी कॉमन आ रहा है, एक तो आपका आई भी कॉमन आ रहा है। तो जब भी यहाँ पे 2 लेटर्स कॉमन आएंगे तो जो बचा हुआ जो लेटर है यहाँ पे एच है और यहाँ पे क्या बचा है पी, बाकी तो दोनों कॉमन हो गए। तो यहाँ पे एच बचा है, यहाँ पे पी बचा है, तो ये दोनों तो आपस में एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। लेकिन क्या आप यहाँ पे एफ का अपोजिट निकाल पाए, नहीं निकाल पाए। तो फर्स्ट और सेकेंड से आपका आंसर यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड से आपका आंसर यहाँ पे नहीं आएगा। अब किसी के दिमाग में आया कि मैम हम फर्स्ट एंड थर्ड को ले लें, तो देखो फर्स्ट और थर्ड को लेके, तो फर्स्ट और थर्ड को अगर हम लेते हैं यहाँ पर, तो 1 मिनट में इसको थोड़ा सा रब कर दूं। अब फर्स्ट और थर्ड में आप सबसे पहले यहाँ पे ये देखो कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड में यहाँ पे एफ है, आई है, एच है, यहाँ पे पी है, एन है, एम है। क्या कोई भी लेटर यहाँ पे कॉमन आ रहा है क्या, कोई भी लेटर कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो अगर बेटा कोई भी लेटर कॉमन नहीं आ रहा है तो आप कैसे बता सकते हो एफ का अपोजिट कौन सा है, बिल्कुल नहीं बता सकते, ठीक है। चलो अब अगर हम यहाँ पे सेकेंड और थर्ड को ले लें, चलो सेकेंड और थर्ड को ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एफ पी आई एंड यहाँ पे पी एन एम, कौन सा लेटर कॉमन है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कौन सा लेटर कॉमन है, पी, केवल और केवल पी कॉमन है, ये वाला। तो बेटा अगर केवल एक लेटर कॉमन है तो हमारा आंसर आ सकता है बिल्कुल। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो लेटर कॉमन है ना उसके कान पकड़ो और ऐठ दो, घुमा दो, जैसे बच्चों के कान पकड़ के हम लोग घुमाते हैं ना जब नहीं पढ़ते बच्चे, तो इसको ऐसे इसके कान पकड़ो और घुमा दो। तो जब कान पकड़ के आप इसके घुमाओगे तो जो लेटर जैसे जिस ऑर्डर में आ रहा है उसको वैसे ही रख दो। यानी यहाँ पे क्या रखोगे, पी, पी के बाद क्या रखोगे, एफ, एफ के बाद यहाँ पे क्या रखोगे, आई। थर्ड वाली डाइस में कौन से लेटर आएंगे, पी, पी के बाद क्या आएगा, एम, एम के बाद क्या आएगा, एन आएगा। ये जो जिस ऑर्डर में आ रहे हैं इनका ये अपोजिट्स का पेयर बना रहे हैं, यानी आई के अपोजिट क्या आएगा, एन, एफ के अपोजिट क्या आएगा, एम। आपसे पूछा क्या है, एफ के अपोजिट क्या है, तो एफ के अपोजिट क्या आ जाएगा, एम, ठीक है। तो हमने बच्चों आपको समझा के करा के हमने आपको दिखा दिया है, करके हमने आपको दिखा दिया है कि कौन सी डाइस से आएगा, कौन सी डाइस से नहीं आएगा। आपको ये चीज चेक खुद करना पड़ेगा कि कौन सी डाइस से हमारा निकल रहा है, कौन सी डाइस से नहीं निकल रहा है। और ये चीज आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख के केवल पता कर सकते हो। हमने इसीलिए आपको पूरा प्रोसेस करके दिखा दिया है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है आपका ब्लड रिलेशन से इंडिकेटिंग फॉर्म। यहाँ पे बोला है एक आदमी को इशारा करते हुए करिश्मा ने कहा वह मेरे भाई के पिता की एकमात्र पुत्री का पति है, तो वह व्यक्ति करिश्मा से कैसे संबंधित है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा आप 2 मेथड से कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आप हमेशा 2 मेथड से कर सकते हो। कौन से मेथड, पहला मेथड तो ये होता है कि आप खुद एज्यूम कर लो या फिर आप फैमिली ट्री बना लो। तो हम आपको दोनों तरीके से बता देते हैं। अगर मान लो आप एज्यूम करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप एज्यूम करते हो तो आप मेरा देखोगे, मेरा, माय, ठीक है, मेरा भाई यानी कि करिश्मा का भाई। अब मान लो आप करिश्मा हो, आपके भाई कौन हो गए, आपका भाई, ठीक है।
अगर आप इंग्लिश से करें तो मैं पहले इंग्लिश से बता देती हूँ, बाद में हिंदी से बताती हूँ। मेरे भाई, ठीक है, तो मेरे भाई हो गए। मेरे भाई के बाद क्या लगा, फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप के बाद क्या करो, जहां तक फुल स्टॉप लगा वहां तक माई के बाद चलते जाओ। फुल स्टॉप लग जाए तो माई के पीछे जाओ। मेरे भाई के पिता, मेरे भाई के पिता कौन हो गए, मेरे पिता। मेरे पिता की ओनली डॉटर, तो यानी कि मैं, ठीक है, मैं ही तो हुई क्योंकि करिश्मा मैं ही हुई। मेरे हस्बैंड, तो मेरे हस्बैंड की ही तरफ तो इशारा कर रही है करिश्मा, ठीक है, यानी कि वो व्यक्ति करिश्मा से कैसे रिलेटेड है, तो वो व्यक्ति करिश्मा का हस्बैंड लग रहा है। क्या लग रहा है, पति लग रहा है। हिंदी में देख लो, हिंदी में करिश्मा ने क्या कहा है कि मेरे भाई, तो मेरे भाई से चले। अब यहाँ पे पीछे जाने का कुछ मतलब ही नहीं, मेरे से सीधे चलते जाओ फुल स्टॉप तक का आगे, ठीक है, पूर्ण विराम तक चलते जाओ। मेरे भाई, करिश्मा के भाई के पिता, यानी करिश्मा के पिता, ठीक है, करिश्मा के पिता की एकमात्र पुत्री यानी खुद करिश्मा। करिश्मा का पति कौन हो गया, वही करिश्मा हो गई, वो सॉरी करिश्मा का पति हस्बैंड हो गया उसका, ठीक है। वह व्यक्ति करिश्मा से कैसे संबंधित है, तो करिश्मा क्या बोलेगी कि ये कौन है, हस्बैंड है। अब अगर आप एज्यूम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, अब इसको आप कैसे करोगे, देखो। करिश्मा क्या बोलती कि मेरे भाई, तो करिश्मा हो गई, करिश्मा फीमेल है तो सर्कल लगा दिया। करिश्मा के भाई, ये हो गई करिश्मा का भाई। माई से ही शुरू करना है, जैसे अभी आपने एज्यूम किया था सेम वैसे ही बनाना है। करिश्मा के भाई, अब आगे लगा क्या है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के पीछे आ जाओ। करिश्मा के भाई के, करिश्मा क्या करी, मेरे भाई के पिता, तो करिश्मा के भाई के पिता, ठीक, ये फादर हो गया। पिता की ओनली डॉटर, ये तो बेटा हो गया। ओनली डॉटर कौन हो गई, बेटा करिश्मा ही खुद हो गई, ठीक है। ओनली डॉटर के हस्बैंड, ओनली डॉटर तो करिश्मा थी, इनके हस्बैंड की बात हो रही है, ठीक है, इनके हस्बैंड, ये ठीक है, मैंने थोड़ा सा समझ जाना, ठीक है। इनके हस्बैंड कौन है, वही व्यक्ति है जिसकी तरफ करिश्मा इशारा कर रही है, ठीक है। करिश्मा किसकी तरफ इशारा कर रही है, इसी पर्सन की तरफ तो इशारा कर रही है। तो आपको क्या बताना है, हाउ इज डैट मैन रिलेटेड टू करिश्मा। रिलेटेड टू के बाद है करिश्मा, तो करिश्मा पे आइस बनाओ। किसको देखोगे, जिसका नाम रिलेटेड टू के पहले है। किसकी तरफ इशारा कर रही है, मैन की तरफ, यानी रिलेटेड टू के पहले वाला जो नाम आ रहा है उसको आप देखोगे। तो रिलेटेड टू के पहले किसका नाम आ रहा है, मैन का, यानी ये लड़की करिश्मा जो है, ये जब अपने पति इस इंसान की ओर देखेगी तो क्या कहेगी, ये कौन है, मेरे हस्बैंड है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज का था ये सेशन। पेपर बहुत ईजी है, लिटरली बहुत ईजी पेपर है। हम लोग लगभग 8 और 9, 10, 11वां पेपर हम लोग कर रहे हैं। और मैं सच्ची बता रही हूँ कि अगर आपने रीजनिंग पे कमांड कर ली ना, 20 से 20 क्वेश्चन करके आओगे, वो भी 20 बिल्कुल आपके एक्यूरेट होंगे, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो। मैं पेपर भी इसीलिए करा रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। तो चलिए क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप हमें पहली बार हमसे पढ़ रहे हैं, हमें पहली बार सुन रहे हैं, तो क्लास को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं कल के सेशन में 4th शिफ्ट के पेपर के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे।